चलिए आज अपना लोग क्लास 12 की हिंदी सिपाही की माँ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पात्र हैं जिसमें है बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू और दो लड़की हैं, मानक है और सिपाही है। यह कहानी एक गरीब परिवार से बच्चे जब फौज में जाते हैं उसके घर के स्थिति का बखान किया गया है। माँ का दिल क्या होता है अपने बच्चों के प्रति, इसको दिखाया गया है। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार, आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार की एक साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की इसको एडजस्टिंग कीजिए ठीक से। जूम करो, जूम करो। कहाँ तक? ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऊपर में। ठीक है सर। सर भी हुआ, सब भी चुपचाप रहो। चलिए ध्यान देंगे। तो देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार, आंगन के बीच एक खस्तहाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हारी पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टुकड़ा टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। यह जो है सिपाही की माँ, उसके घर का परिवेश को बताया गया है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखी पर सूत काटती दिखाई देती है। यह एक नाटक है। पर्दा जैसे उठे तो मंच पर किस तरह से हैं, उस समय बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठे चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके सिर पर झुर्रियां पड़ी है और बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा कि मुन्नी की आयु कितनी है, तो याद रखें 14 वर्ष की आयु की है। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों के गुटुर गूं सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। अब यहाँ से दृश्य शुरू होता है। फर्स्ट में मुन्नी बोल उठती है। मुन्नी जो कि बिस्नी की बेटी है, 14 वर्ष की है। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में जैसे कुछ खुशखबरी हो, मुन्नी क्या कहती है? डाक वाली गाड़ी आ गई माँ। विस्मयादक बोधक चिन्ह है। इस तरह से बोले उल्लासता के साथ। क्या बोली? डाक वाली गाड़ी आ गई है माँ, अभी अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। चिट्ठी किसका पूछना है? उसका
भाई फौज में हैं, किस अवस्था में है उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों के गुटुरगों का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाती है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट आती है। मुन्नी जिस उम्मीद के साथ गए थे कि चिट्ठी आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिस्नी मुन्नी की माँ है, वह बिस्नी से कहते हैं, क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी? मुन्नी कह उठती है, हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। अब बिस्नी ठंडी सांस लेकर जिस उम्मीद के साथ भेजे गई मुन्नी वापस निराशा के साथ आती है, तो बिस्नी का भी मन निराश हो जाते हैं। क्या कहती है, आज भी चिट्ठी नहीं आई। निराश भाव से बिस्नी बोलती है, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पेंशन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। फिर बिस्नी का उठती है, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। अब जो डाक वाले हैं उसकी चिट्ठी हो सकता है रास्ते में रख लेते हैं कि क्या इस विषय में बिस्नी कुछ दुविधा में है कि ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा बेटा कि फौज में गए और अपने माँ को, अपनी छोटी बहन को भूल जाए, चिट्ठी लिखना भूल जाए। ऐसा नहीं कि बिस्नी उससे कुछ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सिर्फ वह यह जानना चाहते हैं मेरे बेटे फौज में जो हैं वह स्वकुशल ठीक है कि नहीं है ना। बिस्नी कहते हैं, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही न लिखे। अब ध्यान रहे, बेटे का नाम क्या है, मानक। बिस्नी माँ है, मुन्नी बेटी है और उसका बेटा का नाम क्या है, मानक नाम है। पहले हर 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। माँ का दिल देखिए, कहते हैं कम से कम बेटा यह तो लिख देते कि हाँ माँ, मैं स्वकुशल ठीक हूँ। मुन्नी कहती है, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी ढाढ़स देती है माँ को कि चलो अगले मंगलवार दिन याद रहे कि मुन्नी किस दिन का करे, मंगलवार को, कि भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी कहती है, तेरा दिल हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। क्या मेरा भाग में लिखा है, एक बेटा है, एक बेटी है और अकेली बिस्नी है, कि बेटा का चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। अपने भाग को कोसती है वह। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इसे पूछूंगी। सिर्फ एक बार घर तो आ ले, उसके बाद मैं पूछूंगी उससे। मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि मैं बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव आपका है कि लड़ाई कहां चल रहे हैं, बर्मा में, है ना। मां शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिली हो,
ऐसी बात मुन्नी कहती है कि बर्मा में लड़ाई चल रहे हैं, हो सकता है कि लड़ाई में बिजी होने के कारण भैया को चिट्ठी लिखने का फुर्सत ही न हुआ हो। बिस्नी कहती है इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को चार हरफ लिख कर डाल दें। ऐसी यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। देखिए माँ क्या कहती है, बस 4 पंक्ति यदि हम बेटा का लिखा हुआ चिट्ठी को पढ़ लो तो मेरा दिल में जान आ जाते हैं। माँ के कौन 2-4 हैं, इसके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नतीजे को यह बात तो सोचनी चाहिए। माँ कहती है क्या उसे 2-4 बेटे हैं? जो उसे इतना चिंता नहीं, मात्र एक बेटा है। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उस पर सिर रख देती है। अब ऐसी कहानी में मुन्नी क्या करते हैं, अपने माँ के घुटने पर सिर रखकर बैठ जाती है। मुन्नी फिर कहती है तुम फिकर क्यों करती हो माँ? माँ तुम फिकर क्यों करती हो? देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। मंगलवार शायद क्या देख रखी है मुन्नी, उसको उम्मीद है कि मंगलवार को भैया का चिट्ठी जरूर आएंगे। कुछ क्षण निस्तब्धता बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, धोती सूख रहा था उसको तह चपोत रहे थे और कुछ क्षण के लिए मुन्नी सोचने लगी। क्या सोचती है, ब्रह्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? यदि बर्मा में लड़ाई हो रहा है तो अपना घर से बर्मा की दूरी क्या होगा, इसके बारे में पूछते हैं माँ से। बिस्नी कहती है चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर हैं। चौधरी बिस्नी से कहता था कि बर्मा जो है कि यहाँ से कई 100 कोस दूर हैं। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। इस बात पर बिस्नी को भी पूर्ण भरोसा नहीं है कि जैसे कह दिए कि चौधरी की 100 कोस दूर हैं, वह सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। लेकिन मुन्नी को वह उत्तर में देती है कि कह रहे थे चौधरी की 100 कोस दूर हैं। जब जो उसके मुंह में आता है वह कह देता है। अब मुन्नी कहती है चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती। चौधरी क्या कहते हैं कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। बर्मा कैसे जाया जाता था? पानी वाले जहाज में बैठकर जाया जाता था। अब बिस्नी बोल उठती है यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देख कर आया था। कलकत्ता से लेकर बर्मा तक समुद्री यात्रा था और पानी वाले जहाज से जाया जाता था। यह बात मानक भी बोले थे एक बार उसके अपनी माँ से। मुन्नी कहती है बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। बर्मा से जो चिट्ठी आती होगी वह ऊपर ऊपर तो नहीं, वह भी तो जहाज के माध्यम से ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो मुन्नी अंदाज लगाती है हो सकता है भैया चिट्ठी लिखे हो और जिस जहाज से चिट्ठी आते हो वह जहाज ही पानी में डूब गया हो। बिस्नी बोल उठती है ऐसी काली जबान न बोल, यानी कि ऐसा अशुभ बात मत बोल। मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे।
बेटी को वो फटकारती है। एक तो देखने में सुंदर नहीं और जैसा देखने में वैसा बोली बोलती हो, ये सब अशुभ बात मत बोला करो। मानव कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाएं। देखिए मानव क्या कहते थे, जिस प्रकार से अपना गांव है ऐसा ऐसा गांव, 4 गांव अपने एक जहाज में आ सकते हैं। मुन्नी कहती है संकोच के साथ, मां पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। चौधरी यह भी कहते थे कि हर रोज कोई ना कोई जहाज जो है कि पानी में क्या करते थे, डूब जाते थे। बिस्नी कहती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अब देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं डिंगियल, है ना, मन ग्रंथ बातों को ज्यादा बोलने वाले। तो बिस्नी को लगता है कि चौधरी यही सब काम में माहिर हैं, यानी कि दुनिया में 1 गुण हुआ उसमें 4 गुण लगा के यह बोलने में माहिर हैं। क्या कह दिए, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं। देखिए क्या कह दिए, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। तिरिया कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, है ना, कि चौधरी साहब को अपना पत्नी का चरित्र का पता नहीं है, लेकिन वह जहाज डूबने का पता बताते हैं। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसीन कुंती आंगन में आती है। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। देखिए अधेर हो गई है बिस्नी, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ है, शरीर पर लाली झलकती है। अब पड़ोसिन है एक ठो कुंती, पड़ोसिन है एक जिसका नाम है कुंती। कुंती कहती है बिस्नेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जले पर नमक छिड़कने वाले, है ना, यदि आपके यहाँ कुछ दुखड़ा कुछ घटना हुआ है तो उसका वो क्या करते हैं, तिल का तार बना के आनंद उठाते हैं, है ना। इसी में रहीम कहते थे रही मन निज मन की व्यथा, मन ही मन रखो गोए, सुनी इटलई हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। यदि आपके मन की कोई व्यथा है तो मन में ही रखना उचित है। यदि आप अपने मित्र को भी बताते हैं वह तत्काल इमोशनल तो होते हैं, मन ही मन वह खुश होते हैं, इठलाते हैं। वही कुंती आई है और वह क्या कहती है, बिस्नई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहती है आ कुंती, यदि वो आ गई है तो उसका स्वागत करती। चरखा कुनी अलग हटा देती है, कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती है। कुंती कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। देखिए जानते हैं कुंती कि मानक ब्रह्मा की लड़ाई में है, ब्रह्मा गए हैं, आर्मी में हैं। अब इसका क्या कहते हैं, कुंती ने कहते हैं बिस्नी को कि आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। बिस्नी कहती है हाँ, यहां से कौन ब्रह्मा होकर आया है। क्या कह दी बिस्नी, तुम जो कह रही हो कि ब्रह्मा में खूब जोर की लड़ाई चल रहा है, बताओ वहां से कौन आया है खबर लेके कि हाँ हम देखे हैं ब्रह्मा में लड़ाई हो रहा है।
लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गाड़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। क्योंकि उस समय फोन का जमाना नहीं था, है ना। पत्र लेखन के माध्यम से एक दूसरे का पता का तब खबर का जो है कि आदान प्रदान होता था। अब कुंती कहती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए। यह बात में कुंती को खुशी हो रहा है, बेचारा जल्दी से घर वापस आ जाए और आकर बहन की हाथ पीली करे। हाथ पीला करना अर्थात वह बहन की अपना शादी करा ले। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। बात भी बोल रहे हैं, कब खींचते हैं कब छोड़ते हैं पता नहीं। क्या कहते हैं, सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धानु भी बैसाख में चली जाएगी। धानु एक लड़की है, उसका शादी हो चुका है और वह बैसाख में उसका विदागी होगा। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा? कुंती ने The phone भी होगा। तो नेक्स्ट में इसको ले लेंगे, ठीक ना। अच्छा जी।